आता रहता। तो फिर मैम किस बात की टेंशन है? तो खाना तो खा रहे हैं मैम, रह रहे हैं छत पे। वही बात है, बस कहते हैं ना मतलब कुछ चीजें आपके हिस्से में नहीं होती तो वो आके भी चली जाती है। अब ऐसी चीजों के लिए क्या ही रोना। किसी हेल्पफुल इंसान के पास ही जाए। क्या करें। 2 दिन और बाकी है, साल बीते, बस जल्दी से नया साल आए। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है अब 2 दिन के लिए। 2023 बीते मैम जल्दी। पार्टी। हाँ, पार्टी किस बात की? लॉस एंड फिट की पार्टी जिसमें लॉस चल रहा है। क्लास शुरू कर दे, वैसे भी 7 ही लोग हैं। और मैं और स्क्रीन तो पहले से ही रेडी है। स्क्रीन तो पहले ही बोल रहा है मैं तो रेडी हूँ आज। क्या करे, कुछ समझ ना आता। बाकी क्लास में भी यही हाल है, आते ही नहीं है जेई वाले बच्चे, जेई 1 के। आज जेई टू के कितने आते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? जेई टू में कितने आते हैं? 20-22 आ ही जाते हैं, उसमें 22 तक तो आते हैं। बहुत कम भी अगर वो लोग अटेंडेंस गिराते भी है तो 18 तो रहते ही है। मैम हमारे साथ लगाते हैं, एक लगा दें तो स्टार हो जाएंगे। कितनी खुशी है ना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। क्या करना, वेट करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अपना ही समय जा रहा है क्लास का, उससे बेटर है भाई पढ़ो। चलो जो भी है। कल हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो उसी के आगे पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज। आज कोई पागल नहीं होगा, डोंट वरी। प्रॉपर्टी अच्छा है आज का टॉपिक। इसी से जेई का ज्यादा आता है, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कितना होगा, 7 होगा। और डेट है आज का 29। कैसे भूल सकते हैं, बस 2 दिन बाकी है। यस मैम। आई विश 2024 हम सबकी जिंदगी में कुछ नया यस सवेरा मैम, सारे टॉप करें। लाइफ में भी टॉप करें, एग्जाम्स में भी टॉप करें। कि जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम की तो होती नहीं है, बहुत बड़ी है जिंदगी। यस मैम। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आपको झटका लगे लाइफ में। जैसे सपोज किसी को कोई झटका लग गया, मुझे ही लग यस गया। मैम, मुझे लगा है। उससे कैसे निकलते हैं बाहर, ये जीता जाता एग्जाम्पल है। किसी भी चीज का झटका हो सकता है, उसको पेशेंटली बैलेंस करके चलना, वो होती है जिंदगी। यस मैम। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि कल हो चुका है, एंड प्रॉपर्टीज ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेनली प्रॉपर्टी देखेंगे। 5 प्रॉपर्टी है, 4 से 5 है। 5वां देखूंगी मैं कि उसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। बाकी फिर क्वेश्चंस में जाएंगे। लोकस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। सब कुछ सेम होने वाला है, देखिए डायग्राम भी सेम रहेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि लगेगा कि अरे ये तो कभी देखा ही नहीं, ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे ग्रुप्स में वही हाल है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो सर लोग कह रहे हैं कि रिक्शा भेजें, टैक्सी भेजें, या फ्लाइट से आओगे, कैसे आओगे, आ जाओ बस क्लास में कैसे भी। क्या ही बोले, ये तो हाल है। मैम ऑनलाइन आएंगे। तो ऑनलाइन भी कैसे आएंगे, आ ही ना रहे तो सारे सर परेशान है। पता नहीं न्यू ईयर लगा है, अभी से मनाने चले गए क्या। प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स में द पोर्शन, पहला प्रॉपर्टी है द पोर्शन ऑफ अ टैंजेंट। टैंजेंट का एक पोर्शन मतलब एक हिस्सा टू एन इलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को पढ़ करके हमारा डायग्राम बनेगा। एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सबटेंड्स, ये सबटेंड करेगा, मतलब क्या करेगा, कट करेगा किसको, अ राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। अ राइट एंगल एट द
करस्पॉन्डिंग फोकस। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही है। अब थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो हमें जाके क्लियर होगा कि अपने को प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करना है। द पोर्शन ऑफ ए टैंजेंट, मतलब अब भाई टैंजेंट तो बनेगा, तो सबसे पहले एक्सेस बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स भी बोला है यहाँ पे, तो देन अगेन हमेशा की तरह आपका दो डायरेक्ट्रिक्स बनाओगे और बीच में आपका एक्सेस वाला लाइन। अब एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल बना ले यहाँ पे, जो कि ये सर्कल नहीं है, यही है आपका एलिप्स। ठीक है, सो नाउ थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करते हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पे दे देती हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पे दे देती हूँ, क्योंकि फोकस तो हमें चाहिए, फोकस चाहिए और एक करस्पॉन्डिंग फोकस चाहिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं एस, और इसको भी एस लिख देते हैं, दोनों को वन ही लिखते हैं, टू नहीं देंगे तो अलग हो जाएगा वो। देन इसको यहां से मैं मिला देती हूँ, पार्ट ऑफ ए टैंजेंट, एंड आपका एक टैंजेंट जो बनेगा वो सीधे सीधे यहां से लेके बाहर की तरफ जाना है। ओके, यहां तक चला गया। ठीक, ये एक पूरा टैंजेंट हो गया। ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है, इसको हम पॉइंट टी दे देते हैं, फिलहाल T1 दे देते हैं। देन अगेन यहां से एक और ये जो मीट करेगा कुछ यहाँ पे, देन यहां से फिर करस्पॉन्डिंग फोकस, एंड देन अगेन यहां से एक पॉइंट आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्होंने बोला था ना कि पार्ट ऑफ ए टैंजेंट, तो इसको डायरेक्टली ले जा करके हम टैंजेंट पे मिला देंगे, तो एक मीटिंग पॉइंट ये हो गया, ये T1 तो ये भी T1 दे दो। नाउ अगेन एक इलिप्स आपका एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, इसको मैंने डॉटेड से बना देना है, तो ये भी एक मीटिंग पॉइंट हो जाएगा आपके पास। तो ये थीटा मान के चलो, इसको कुछ डिग्री है यहाँ पे थीटा की, T1 और ये भी T1, ये S1 और ये S1, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर श्योर फॉर्म कर रहा है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। ओके, एक्स क्या होगा इसका, डायरेक्ट्रिक्स जो लोगे आप, माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन ई हो जाएगा, एक माइनस ए अपॉन ई और एक ए अपॉन ई। ओके, नाउ कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका हो गया पी थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, कल ही आपने इसको देखा भी था, और मेरा एस कितना हो जाएगा, ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो ए ई कॉमा जीरो हो गया आपका। नाउ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट से स्टार्ट करते हैं, डायग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट किसी को याद तो होगा नहीं, बट अभी लिखूंगी तो याद आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू वन। ठीक है, एंड T2 आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए अपॉन ई हो जाएगा, ये है आपका T2। ठीक, एक हमने T1 दिया, इसको भी T1 दिया, तो अब इसको क्या करते हैं, T2 दे देते हैं अभी, नहीं तो T1 फिर समझ में नहीं आएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, T2 दे देते हैं, ए अपॉन ई कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन में बी इक्वल। अभी तक तो सब करेक्ट है ना, चलो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, वैल्यू भी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कौन आया भैया अभी तो, ठीक है चलिए, बहुत जल्दी आए हो आप, पहला प्रॉपर्टी हो रहा है हमारा। ठीक है, ये कटा, एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुटअप किया, अभी सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज, आपके पास क्या बचेगा, y साइन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू वन माइनस, जो मेरा इधर को बचा था मैं उसको इधर को ले जाती हूँ, कॉस थीटा अपॉन में ये हो जाएगा ना,
सो y इक्वल्स टू b अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ई। ठीक है, इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को। ये एक नया यूनिक सा फॉर्मूला बना है हमारा। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ डायामीटर T2। ठीक है, चलिए फिर से प्रीवियस में आते हैं हम लोग। ये जो T2 है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया ना, तो ये क्या, सर्कल को ये हाफ में मतलब तोड़ रहा है, एक डायामीटर बना रहा है, इसको मान के चलना है। कॉर्ड नहीं मानना, उसको डायामीटर लेकर के चलना है। तो अगर ये डायामीटर बना रहा है, सो मेरा x माइनस ए कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन ई प्लस ये होगा y माइनस बी साइन थीटा इंटू वाई माइनस बी अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ई इक्वल्स टू 0। ये शायद व्हाइट बोर्ड में चला गया है, इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपका यहाँ पे रेडी है। नाउ अब क्या करोगे, सो आपका जो s है ए ई कॉमा 0 लाइज ऑन द सर्कल, ये फोकस कहाँ लाई करता है, लाइज ऑन द सर्कल विथ PT2 एज डायामीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी अभी हमने दे दिया। अगर ऐसा है मतलब ए ई माइनस ए कॉस थीटा, अब ए से रिप्लेस करेंगे हम, इंटू ए ई माइनस ए अपॉन ई प्लस माइनस बी साइन थीटा इंटू माइनस बी अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। होल अपॉन में तो नहीं है, ये ओनली कॉस थीटा के अपॉन में है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में ई। ठीक है, ये अगेन आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब एक चीज देखते हैं, कुछ कैंसिल होने का तो सीन नहीं है, मगर कुछ चीजें डबल डबल है हमारे पास। जैसे कि ए स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं तो ई माइनस कॉस थीटा मिलेगा मुझे। ठीक है, इनटू में ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई प्लस बी स्क्वायर इंटू ई माइनस कॉस थीटा अपॉन में ई, विच इज इक्वल्स टू आपका ई माइनस कॉस थीटा अपॉन में ई हो जाएगा, इनटू में ये आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी का स्क्वायर। सिंस आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, कल ही हमने सपोज किया था, पहले ही वाले में सपोज कर रहे थे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। तो बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका जो s है लाइज ऑन द सर्कल विथ PT2 एज डायामीटर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पे प्रूव हो गया। ये डायमीटर मतलब ये लाई तो कर रहा है एज डायमीटर, मगर आप देख लो परपेंडिकुलर भी बना रहा है, तो परपेंडिकुलर को इग्नोर करके नहीं चल सकते। अब जब बना रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो वो भी स्टेटमेंट में हमें डालना पड़ेगा। एज डायमीटर कॉमा 90 डिग्री एट S1। S1 लिया है तो S1 लेकर के ही चलना है। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है। क्या किया हमने, एक बार देख लेते हैं। हमने पहले प्रॉपर्टी लिखा कि द पोर्शन ऑफ ए टैंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। देन आपने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला दिया, वहां पे आपने एक्स को रिप्लेस किया, क्या जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है उससे, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ई एंड ए अपॉन ई। तो ये एक्चुअली में आपका फोकस में आता है कि आपने ए ई कॉमा 0 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लिए एक्स और वाई के, तो आपने एक्स को रिप्लेस किया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर PT2। फिर यहाँ से आपने रिप्लेस करके जो जो कॉमन है उसको आपने बाहर लिया। ठीक है, एंड
फिर आपने एक फाइनल स्टेटमेंट इनको क्या दिया कि S1 लाइज ऑन द सर्कल विथ PT2 एज डायमीटर 90 डिग्री एट S1। ठीक है बच्चों, सो नाउ प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 बहुत ही छोटा सा है और बहुत आराम वाला है। द tangents at the extremities, एक्सट्रीमिटीज मतलब बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम होता है ना एकदम एंड पे, ऑफ अ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा, ऑन द इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे ये बच्चों इंटरसेक्ट आपका कर रहा है। ठीक है, सो ये आपकी एक्सिस हो गई जो डायग्राम हम हमेशा बनाते हैं। यहां से एक सबसे बड़ा सर्कल आपने बनाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, दो टेंजेंट्स हमें बनाने हैं। यहाँ से एक मैं नीचे की तरफ ले आती हूँ, ये मेरा पहला टेंजेंट हो जाएगा, और यहाँ से एक दूसरे यहाँ की तरफ दूसरा टेंजेंट हो गया। ये फोकल कॉर्ड तो आपको याद ही होगा, कल बनाया भी था आपने। ये हो गया आपका फोकल कॉर्ड, दो मीटिंग पॉइंट्स आपके हो जाएंगे अब। ठीक है, सो चलिए एक मीटिंग पॉइंट में यहाँ पे दे देती हूँ टी, पिछली बार भी मैंने टी ही दिया था, तो माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो की जगह बीटा दे देती हूँ, अल्फा बीटा देते हैं हम लोग जनरली, इसको Q दे देते हैं और इसको P दे देते हैं। ठीक है, एक फोकस है हमारे पास जो कि है S1, और ये है माइनस ए ई कॉमा जीरो, ये फोकस हो गया। यहाँ पे T इक्वल्स टू जीरो है आपका, कल आप ये प्रूव कर चुके हो। एक और फोकस आप अगर दोगे यहाँ पे, तो ये भी हम S1 ही रखेंगे, करस्पॉन्डिंग फोकस, नाम चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ये दो आपके डायरेक्ट्रिक्स है ही यहाँ पर। ये पूरे फिगर ने तो पूरा पेज ले लिया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका जो है फाइनल एक्सप्लेनेशन क्या है। एलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और मैंने बता दिया है कि मेरा टी 0 है, प्लस माइनस ए अपॉन ई कॉमा बीटा भी है मेरे पास, तो x इंटू माइनस ए अपॉन ई अपॉन में का स्क्वायर प्लस y इंटू बीटा अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी मैं करूंगी क्या, माइनस ए अपॉन ई रख के तो मैं चेक कर रही हूँ ना कि मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो -1 अपॉन ए ई इंटू माइनस ए ई प्लस सेकेंड वाला क्या है मेरे पास, जीरो है, कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो ये कटेगा, ये कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, विच इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपका आ रहा है जो कि इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बच्चों क्लास आज की ठीक है, कल के कंपैरिजन में टॉपिक आज का थोड़ा आसान है। यस मैम। यस मैम। अरे क्या हो गया, यस बोलने के आप लोग मिठाइयाँ लोगे ना, आपको गुलाब जामुन रसगुल्ले जलेबियां भिजवाने पड़ेंगे, तब बोलोगे कि हाँ यस है कि नहीं है। नो मैम, यस और नो कुछ भी। थर्ड प्रॉपर्टी है इलिप्स की, bit of perpendicular from foci of any tangent to the ellipse lie on the to the ellipse lie on the auxiliary circle। ठीक है, सर्कल तो सुना था, अब यहाँ पे एक नया सा फैंसी सा वर्ड आ गया है, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ
their lengths, product of their lengths is इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब आपको डरने की कोई बात नहीं है। एक सर्कल हम बनाते हैं ना, जो नॉर्मली जो अभी डायग्राम में बनाते आए हो, उसके ऊपर एक बड़ा सा सर्कल आप बना दोगे तो वो ऑक्सिलरी हो जाएगा, मतलब उसको पूरा को कंप्लीट कर रहा है आपके सर्कल को। बना के दिखा रही हूँ, पढ़ के हमें भाई फिगर तो पहले बनाना पड़ेगा डायग्राम का। ये एक एक्सिस हो गया आपका, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इसी में अपने को बनाना है एक सर्कल। एक सर्कल बन गया, तो अब दूसरा वाला जो बड़ा वाला है उसको भी बना देते हैं। कैसे बनाऊं, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है क्या किसी को? थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं ना। दूसरा सर्कल हो गया आपका, बट एक गलती क्या हो गई है, अब ऐसे तो ये आपको कोसेंट्रिक सर्कल बन गया है आपका, मतलब लग रहा है कि एक बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका जो पॉइंट्स है ना, जो टचिंग पॉइंट्स है, वो इसी में जाके मिलना चाहिए। बोलने का मतलब है कि ये एक यहाँ से निकलेगा आपका, एंड एक आपका यहाँ से निकलेगा, तो ये सर्कल एक कंप्लीट हो गया। तो इसका जो मीटिंग पॉइंट्स है वो एकदम साथ ही साथ है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, टैंजेंट्स है। तो टैंजेंट्स को थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं हम। पहला टैंजेंट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का कर दिया। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से यहाँ तक एक टच करवा रहे हो, देन एक टैंजेंट और जो कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ आया है। ठीक है, इसको भी आपने यहाँ से यहाँ तक टच करवा दिया। देन एक यहाँ पे मीटिंग पॉइंट करवा रहे हो इस सर्कल में, और एक आपका यहाँ से लेके इस सर्कल को टच कर रहा है। देख लेना डायग्राम जरा। ठीक, दो टैंजेंट्स हैं। ठीक है, फिर उनका जो इनर सर्कल पे टच पॉइंट है, तो ये टच पॉइंट क्या है, फोकस ही तो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसने बोला है। तो मैं पहला फोकस लिखती हूँ S1। ठीक है, दूसरा फोकस में लिख देती हूँ S2। उसी तरीके से इसको लिखती हूँ मैं T1, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको लिख देते हैं T2। ठीक है, ये आपका T2 हो जाएगा, ये T1 और ये T2। इस वाले पॉइंट को क्या दोगे, मीटिंग पॉइंट, इधर हम इसको P दे देते हैं, और ये वाला जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम P1 दे देते हैं। तब यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना रहा है, राइट। एंड ये भी एक पॉइंट है आपके पास, इसको हम Q दे सकते हैं। सबको नेमिंग दे रहे हैं, मतलब कि फिलहाल नेमिंग कर रहे हो आप। ये वाला जो लाइन है ना आपका, ये फर्स्ट वाला, ये y इक्वल्स टू बी बना रहा है, सीधी सीधी सी बात है। और ये सर्कल में आपका बना रहा है ए ई कॉमा 0। ये जो ये वाला टेंजेंट है, ये आपका क्या है, M1 है, एंड ये वाला टेंजेंट क्या है, M2 है। ठीक है, ए ई कॉमा बी, सारे नेमिंग आपने दे दिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, यानी कि इलिप्स के इक्वेशन से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए आपका बी से पक्का पक्का ग्रेटर है। ए सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। ठीक है, सो M2 क्या है आपके पास, ए ई कॉमा बी है। सो दिस लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। इसको हमें क्या करना है, चेक करना है वेदर दिस लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल और नॉट। कैसे चेक करेंगे,
LHS लेकर के यहाँ पे चलते हैं जरा हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर and this is equals to again a square is upon e square plus a square minus a square e square। तो ये और ये वाला तो कट ही जाएगा, अपॉन में तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, a का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वैसे भी a का ही स्क्वायर है ही यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल में, एंड वो आप प्रूव करके अगर ले आए तो मतलब सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी आपने क्या कर दिया, सक्सेसफुल बता दिया कि हाँ ये लाई करता है। M2 is a point which lies on auxiliary circle। बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई या नहीं आई, यस और नो? क्या कर रहे हो बच्चों आप लोग, मतलब समझ रहे हो, पढ़ रहे हो साथ में, किधर हो सारे लोग? Yes. पढ़ रहे हो ना? ठीक है। यस मैम। कोई डाउट हो तो बोल देना, अगर डाउट आपको आता ही नहीं है। मैं तो यही हैरान हूँ कि डाउट ही ना आए बच्चों को। मैं तो इसी में परेशान हूँ कि बच्चों को डाउट क्यों नहीं आ रहा है। आओ, मुझे तो बहुत सारा डाउट है, मैं पढ़ा रही हूँ तब भी, आपको तो पढ़ के भी डाउट ना आ रहा। चलो, फोर्थ प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हर एक चीज का अपना रिफ्लेक्शन होता है, ये तो आप मानते हो। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे रेज फ्रॉम one focus of the ellipse, one focus of the ellipse after reflection from the ellipse ठीक है, rays coming from one focus of the ellipse and after reflection from the ellipse pass through the second focus। कहां से पास कर रहा है, pass through the second focus of the ellipse। ठीक है, दैट्स ऑल। इसी को हमें क्या करना है, पर बताना है, थोड़ा सा प्रूफ करके बताना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। प्रूफ करने के लिए चलिए फिर से अपना वही पुराना काम, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। देन दो फोकस, पहला फोकस है मेरा S1 यहाँ पर एंड दूसरा फोकस हो जाएगा मेरा S2 यहाँ पर। दोनों फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब एक रिफ्लेक्शन आप यहाँ से दे दो, दूसरा यहाँ तक का दे दो, ठीक है। यहाँ से एक आ रहा है एंड यहाँ से एक आ जाएगा, आपको दोनों तरफ से एक आ जाएगा। एक मैं डॉटेड लाइन से दे रही हूँ टू द सेकेंड फोकस में, ठीक है। यहाँ पे भी एक आएगा, इसके मीटिंग पॉइंट P दे देते हैं। P से ही एक टेंजेंट, मतलब एक लाइन बना रहा है, नॉट टेंजेंट लाइन बनाएगा, ये N दे दो। P तो वैसे भी थीटा ही होगा आपका, इसको हम B दे देते हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सबको आपने जब नाम दे दिया अपने हिसाब से, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव है हमारा PS1 अपॉन PS2 इक्वल्स टू S1n अपॉन में S2n, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें। सो दैट इज PN इज योर एंगल बाइसेक्टर। जो लाइन आप देख रहे हो ना, वो नीचे एंगल को कट करके आ रहा है, वो आपका क्या है, PN इज योर एंगल बाइसेक्टर। तो आपका इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट
P meets x-axis at n, ठीक है। फाइन, ये तो हमने बोल दिया इसको कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी हमारा मीट्स एक्स एक्सिस, ये पूरा आपका क्या है एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स ये एक्स डैश है एट एन, तो हो गई कहानी खत्म। रेज फ्रॉम वन फोकस, पहले फोकस का जो रे है इलिप्स का, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इलिप्स पास थ्रू द सेकंड फोकस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। हम लोग पहले फोकस से जाके सेकंड में जा भी रहे हैं। एंड एक एंगल बाइसेक्टर भी आ रहा है आपका, तो उस एंगल बाइसेक्टर ने आपका प्रूव कर दिया कि ठीक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है हमारा एट पी पे वो मीट कर रहा है एट पॉइंट एन पे, तो पी टू एन यहाँ पे भी प्रूफ हो गया आपका। यही तो था आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। इसने हमें क्या बनाया, उल्लू बनाया इस प्रॉपर्टी ने हमें, मगर हमें उल्लू बनना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी की डिमांड है। ठीक है बच्चों, बन जाओगे ना सब कि नहीं बनोगे? बनना ही पड़ेगा मैम। बनना ही पड़ेगा, चारा ही नहीं है। लगे हाथ एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब आती है क्वेश्चन, बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खेल लिए हम लोग, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पी बी अ मूविंग पॉइंट, अगर पी आपका एक मूविंग पॉइंट है ऑन द एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 in such a way that tangent at P, उसी P पे आपका क्या बन रहा है, tangent at P intersects, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, वैल्यू आपको दी गई है x इज इक्वल्स टू 25/3, ठीक है। एट Q then the circle then the circle on PQ as diameter passes through a fixed point, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा या फिर क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड दैट फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन में चलते हैं जरा, क्या बोल रहे हैं ये, एलिप्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 है। इसेंट्रिसिटी याद है, रूट ओवर 1 माइनस 16 अपॉन 25 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 निकल जाएगा मेरा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, दिस इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अपॉन में 3 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 25 अपॉन 3 है ना, तो ये 5 अपॉन में e 3 अपॉन 5 आ जाएगा। नाउ फोकस क्या है हमारे पास भाई, फोकस भी देख लेते हैं यहीं पे। फोकस है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 विच इज इक्वल्स टू मेरा प्लस माइनस 5, ई क्या है 3 अपॉन 5 कॉमा 0 विच इज नाउ इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 कॉमा 0, ठीक है। दो वैल्यूज आए मेरे पास, पहला क्या आया 3 कॉमा 0 आया एंड दूसरा क्या आया माइनस 3 कॉमा 0, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा 3 कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ पर है, पॉजिटिव की तरफ में है। पॉजिटिव x इक्वल्स टू 25/3 आपको जो दिया है वो पॉजिटिव ही तो है ना, तो इसीलिए आपका जो पॉजिटिव वाला आंसर होगा वही आप सेलेक्ट करोगे। दैट्स ऑल, यहाँ पे इतना ही करना था और कुछ करना नहीं था, उस फिक्स्ड पॉइंट को फाइंड आउट करना था। अच्छा था बच्चों ये क्वेश्चन। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप लोग आपस में बातें कर रहे हो घर पे, तो अरे फ्रॉम द पॉइंट, अरे फ्रॉम द पॉइंट -4, 0 इज इंसिडेंट, ये कहाँ पे इंसिडेंट होगा, इज इंसिडेंट ऑन द एलिप्स, एलिप्स क्या है आपका 9x² प्लस 25y² इक्वल्स टू 225 एट द पॉइंट, पॉइंट कौन सा होगा P with abscissa 3, ठीक है। नाउ फाइंड द इक्वेशन of the reflected ray, find the equation of the reflected ray after reflection, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्टेड रे का। सॉल्यूशन में एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। हमने जो अभी प्रॉपर्टी देखी थी रिफ्लेक्शन वाली, कुछ हद तक वही वाला यहाँ पे आपका शामिल होगा। ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक रे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा एक, देन ये यहाँ पे फोकस पे आएगा एंड फोकस से नीचे की तरफ आएगा। इसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस कितना होगा S2 और यहाँ पे फोकस कितना होगा S1, -4, 0 ये हो जाएगा एंड S2 कितना होगा 4, 0, ठीक है। ये आपका यहाँ तक जाएगा एंड ये नीचे की तरफ आएगा। P कितना है यहाँ पे, एब्सिसा बोला था इन्होंने 3, और हमें बस क्या है 3 ही रहेगा यहाँ पे एंड 0 भी तो नहीं रह सकता है, P विथ एब्सिसा है। तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो है यहाँ पे P, यहाँ पे Q हो जाएगा 3, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा वो भी साथ में इसके रहेगा ही। तो नाउ सारी वैल्यूज हमने लिख लिए। E इक्वल्स टू मेरा कितना दिया हुआ है, ये x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। ये तो मुझे पता ही है कि ये होगा भाई। नाउ इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू √1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल्स टू 4/5 होगा। S इक्वल्स टू कितना होगा, ये प्लस माइनस AE, 0 हो जाएगा, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू yes, this is equals to प्लस माइनस 5, 4/5, 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन इक्वल्स टू, ये आपका होगा प्लस माइनस 4, 0, ठीक है। ये हो गया, S निकल गया, मतलब फोकस आपके लिए फॉर पॉइंट P। अब आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर पॉइंट P, आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होगा 9/25 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1, y²/9 इक्वल्स टू 16/25, ये हो जाएगा। y इक्वल्स टू प्लस माइनस 12/5, ये हो गया। नाउ S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई 4, 0, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, 12/5, ठीक है। सो y माइनस 0 इक्वल्स टू कितना होगा, ये 12/5/-1 एंड x -4 -5y इक्वल्स टू 12x -48। तो इक्वेशन आपको कितना बना 12x प्लस 5y इक्वल्स टू, सही लिख रही हूँ मैं,
कुछ भी लिख रही हो तो आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा कैसे होगा? हाँ बताइए, क्या कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? सी 5y है आपके पास, आप क्या लिखोगे? 12x पॉजिटिव है, -5y इक्वल्स टू 48। ठीक है, और इसी को हम फाइनल इक्वेशन अपना डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे बताने के लिए। तो ये भी आपका इजी था, आपने किया क्या एक बार और देखते हैं। हमारा जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस एंड दिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 माइनस 9/25 आपने लिया, बी अपॉन ए जो होता है, वहां से आपको कुछ आंसर मिला। नाउ दिस इज अगेन फॉर अ पॉइंट पी, आपने 9/25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 लेकर के किया है। तो यहाँ से y मिल गया आपको, एंड s2 जो है हमारे पास 4,0 है, p हमारे पास 3,12/5 है ही। ये तो आपका a है ना, एब्सिसा क्या होता है, a ही तो होता है, कॉमा आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली वैल्यू है ये जो हम रे बनाए थे, तो वो आपका 12/5 है। बस उसको लेके आपने वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे आपने निकाल दिया उसको। दैट्स ऑल, इतना ही किया है। आगे बढ़े बच्चों, हम लोकस के प्रॉब्लम्स में चले। यस मैम, यस मैम। चलिए ठीक है, ये दो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे देखा। अब तीसरा प्रॉब्लम, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका जो है, ठीक है। इफ tangents टू द parabola y square equals to 4ax intersect the ellipse, पैराबोला आपका कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इलिप्स में। इंटरसेक्ट द इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 at a and b, a and b, then find the locus of point of intersection, ठीक है, of tangents at a and b, of tangents at a and b। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? सी क्या बोल रहे हैं, इफ tangents टू द पैराबोला। अब पैराबोला याद है किसी को कैसे हम बनाया करते थे? चलिए बना के देखते हैं पैराबोला कैसे होता था। और यहाँ पे स्पेशली कौन सा वाला पैराबोला होगा? पॉजिटिव, यानी कि आपका राइट वाला होगा ना, यही तो होता था, आप पैराबोला बनाते थे। आपको इलिप्स भी बनाना है तो इलिप्स भी बना लो, आप पैराबोला भी बना लिया आपने। इंटरसेक्ट कर रहा है ये एट ए एंड बी, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स। तो टैंजेंट्स बनाओगे तभी तो इंटरसेक्शन होगा। तो एक टैंजेंट मैंने यहाँ बना लिया हमेशा की तरह, फिर एक टैंजेंट को यहाँ बना लेता है, ठीक है। अब इस पे आपको क्या देना है? सारे पॉइंट्स का नेमिंग करना है। तो सबसे पहले तो जो आउटर पॉइंट है उसको ले लो P, हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो आप क्या दे दोगे? H के सपोज कर लोगे। यहाँ पे आप क्या दोगे? B, और यहाँ पे आपका क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे नहीं देंगे हम इसको, यहाँ पे दे देंगे A, ठीक है। और इस लाइन को है ना ऐसे जोड़ लेते हैं, इस वाले पॉइंट को भी हम टी दे देंगे, एक टैंजेंट, ठीक है। टैंजेंट देंगे या फिर टी क्या होता है यहाँ पे? क्या कॉर्ड होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, या फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को टी बोला जाता है जो आप ज्वाइन कर रहे हो। टैंजेंट तो नहीं होगा, वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। यस मैम। यस, सो नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी वेयर t is equal to 0, so hx upon a का स्क्वायर प्लस ky अपॉन b का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो मेरा ky अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस hx अपॉन a का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
देयरफॉर नेक्स्ट में चलते हैं, जरा आराम से लिखा जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर के, द होल x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू होगा। m इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर के, ये कैसे आया? हमें पता है ना कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो y कितना था मेरे पास? mx प्लस a अपॉन m है, where m is equal to this and a upon m is equals to b square upon k। तो a कितना हो जाएगा? माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन सॉरी इंटू h, अपॉन में कितना होगा? a स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन में a टू द पावर 3 इंटू h हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और यही आपको निकालना भी था। पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट जो था आपका इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ए एंड बी में, तो लोकस ऑफ पॉइंट आपने निकाल दिया। क्या मिला आपको वैसे जो निकाला है उसमें? के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए टू द पावर 3 यानी कि ए क्यूब इंटू एच। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, ये सच में आसान है। क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए चलते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ द एलिप्स, फोकल कॉर्ड्स ऑफ द एलिप्स, एलिप्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉल्व करना है आपको उसको। कैसे करोगे? सी इक्वेशन ऑफ, क्या है इक्वेशन ऑफ हमारे पास? एलिप्स ही तो है। चलो डायग्राम बनाती हूँ मैं, तभी कुछ आपको शायद समझ में भी आएगा। हमारे पास दो फोकस है। पहला यहाँ पे आप ले लो S1 ले लो, यहाँ पे भी आप S2 भी ले सकते हो। AE कॉमा 0, ये कितना हो जाएगा? माइनस AE कॉमा 0 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से आपका PQ को जो ज्वाइन करता हो, ठीक है, फोकल कॉर्ड या फिर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, फोकल कॉर्ड ही बोलोगे आप इसको यहाँ पर। तो ये P और ये Q हो गया। बीच में एक पॉइंट दे दो यानी कि M दे दो। उस M को क्या दोगे? H कॉमा K दे दो आपने, बस इतना ही है। सो इक्वेशन ऑफ PQ ले लेते हैं हम, फोकल कॉर्ड का इक्वेशन, वेयर T इज इक्वल्स टू S1। हमारा फोकस यहाँ पे S1, इसको S1 ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू T हो जाएगा HX अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो सभी लोग मानते हैं कि हाँ होगा। तो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर। नाउ सी एक्स और वाई यहाँ से क्या हो जाएंगे? टाटा बाय बाय हो जाएंगे। एक्स और वाई की कहानियां यही तक थी। तो माइनस में 1 आ जाएगा, ये इधर को माइनस में हम इधर ले आए, विच इज इक्वल टू 0। ए कॉमा 0 को अब आप क्या कर रहे हो? सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। अगर ए कॉमा 0 सब्सटीट्यूट करोगे एक्स वाई की जगह पर, तो आपको मिलेगा क्या? h इंटू ए अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस ये वाला तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, y वाला पोर्शन, तो ए स्क्वायर से कटेगा, तो ये आपको कितना देगा? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर कितना होगा?
एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई एक्स अपॉन में ए ले लेना है आपको, ई एक्स अपॉन में ए, ठीक है, 1 की जगह पर। ये आंसर है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं मैं, क्या करके आओगे? अब तो यस एग्जाम ही मैम। है। यस अब मैम। चलो एक ही लाइन का क्वेश्चन दूंगी मैं और बहुत आसान होगा, करना भी यस इसको। मैम। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द locus of the midpoints, find the locus of the midpoints of normal chords of the ellipse। इलिप्स दिया है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट्स ऑल। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको बस आप कर लोगे तो समझ लेना आपने गंगा नहा लिया, मतलब अभी जो क्लास अटेंड की उसका कुछ तो आपको फायदा हुआ। इसको कर लोगे सॉल्व तो मैं भी यही समझूंगी, आप भी यही समझना। नहीं, यस मैम। अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो बोलना कि हमसे नहीं हुआ, ताकि मैं और मतलब आपको सॉल्व करवा दूंगी फिर। और एक क्वेश्चन कर ले क्या, टाइम तो है हमारे पास अभी क्लास में बहुत सारा। 6 मिनट। 6 मिनट मतलब नहीं करना है, एक बार कर चलो। लेंगे, करवा दो। हाँ फिर मैं आपसे पूछूंगी अभी, फिर आपको रिप्लाई भी देना रहेगा। अभी जो क्वेश्चन आएगा तो आप रिप्लाई दोगे नहीं, ये तो मुझे पता है। उससे बेटर है थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि क्या पढ़ा है। आप वो होमवर्क कर लोगे ना, यस। तो फिर मेरा मतलब सफल हो जाएगा क्लास लेना। जो भी फिर आता है होमवर्क कर करना लेंगे। जरूर नोटबुक में। हाँ मैं यस मैम। बोलूंगी, दिखाओ कैमरे में नोटबुक दिखाओ क्या किया है। यस मैम। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हमने आज, द पोर्शन ऑफ ए tangent टू एन ellipse बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। अकॉर्डिंगली फिगर भी बनाया हमने, पहला था ये। तो इसका हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल लेकर के डायमीटर पी टी टू को डायमीटर ले लिया, डायमीटर लेकर के अगर हम इसको सॉल्व किए, वैल्यू पुट अप करते गए, तो हमें एक इक्वेशन मिला जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं S1 lies on the circle with this as diameter 90 degree at focus, मतलब S1। सेकेंड वाला भी बहुत इजी प्रॉपर्टी था, द tangents at the extremities of a focal chord। ये जो आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये फोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, इंटरसेक्ट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स में इंटरसेक्ट करता है, तो टेंजेंट को इंटरसेक्ट करवा दिया हमने डायरेक्ट्रिक्स पे। देन यहाँ पे क्या मिला आपको, इलिप्स वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन से 1 मिल गई वैल्यू जो कि हमें लानी थी। थर्ड वाला भी बहुत इजी था, फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई ऑफ एनी tangent टू द एलिप्स लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो खिचड़ी पूरा पका हुआ है, मगर आप देखोगे आपने जो टेंजेंट्स बनाया है, पहले सर्कल दूसरे सर्कल को लेकर के, पहले को दूसरे से टच कर रहा है, देन अगेन वो टेंजेंट्स पे जा रहा है, यहाँ पे भी पहले को दूसरे से टच कर रहा है फिर टेंजेंट पे जा रहा है। सारे पॉइंट्स आपने लिए, ए सी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना था कि हमारा जो पॉइंट M2 है, जो लाइन है, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। तो एग्जैक्टली आपने उसको प्रूव कर दिया यहाँ पे जाकर के। फोर्थ प्रॉपर्टी भी बहुत इजी था, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, हालांकि आपको पता नहीं लगा कि नहीं। प्रूफ भी क्या करना है इसमें, P फोकस 1 अपॉन P फोकस 2 इक्वल्स टू फोकस 1 N अपॉन फोकस 2 N। तो बस एक एंगल बाइसेक्टर बना के बता दिए कि हाँ भाई ये तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी है ही, ये मीट कर रहा है। दिस इज अगेन वेरी इजी। देन क्वेश्चन 1 आता है आपका, इफ P be a moving point on the ellipse this in such a way that tangent at P intersect x equals to 25 upon 3 at Q, then the circle on PQ as diameter passes through a fixed point। वो फिक्स पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया, पॉजिटिव वाला लिया, नेगेटिव वाला नहीं लिया। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान था, इसको तो बोलना ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपने देख ही लिया कैसा है। फोर्थ क्वेश्चन भी ठीक था, बहुत अच्छा था एक्चुअली में।
फिफ्थ आपको एक होमवर्क दे दिया मैंने, जो कि कोई गुनाह नहीं है। पढ़ाऊंगी तो होमवर्क तो एक दूंगी ही, मैं उतना तो देती भी नहीं हूँ। बस इतना ही आज का क्लास था जो कि हमने कंप्लीट किया। कल तो आपकी क्लास होनी नहीं है, अब मंडे होगी क्लास, नए साल में ना बच्चों आपकी क्लास। यस मैम। सो विश यू हैप्पी ऑल न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अब हम नए साल में मिलेंगे, वाह वाह। एडवांस मैम। यस मैम। आधे लोग भाग ही गए, अभी नए साल से पहले ही चले गए पुराने साल फिर में भी। मैम पार्टी। कैसे दूं पार्टी ऑनलाइन में? क्या मैं यहाँ पे खाने पीने की चीजें रखूं, आप वहां से एंजॉय करोगे? कैसे करेंगे पार्टी? ऑर्डर। ऑर्डर? मुझे भी पार्टी दो, मुझे भी शिमला वाली पार्टी चाहिए फिर। मैम तो वो यहाँ आके मिलेगी ना, यहाँ की जो फीलिंग होगी, वो जो व्यू मिलेगा वो अलग होगा। क्या कि मैम आपको धाम खाने को मिलेगी। धान? धाम धाम। धाम। DHAM धाम। धाम धाम तो करते हैं ना तीर्थ यात्रा, उसको खाते कहाँ है? नो मैम, मैम एक्चुअली हमारे यहाँ पे अलग से होता है मैम। धाम होती है, मतलब जैसे शादियाँ होती है ना, तो वहाँ पे खाना अलग जो देते हैं उसको धाम बोलते हैं, ओ, नीचे बैठ के। यस मैम। वैसा वाला खाना तो पता नहीं कब मिलेगा, किस जन्म में मिलेगा। यस मैम। हमारे यहाँ पे मैम बहुत फेमस है, मतलब इतनी ज्यादा सब्जियां बनती हैं और इतना ज्यादा स्वाद होता है मैम उसका जो टेस्ट, आपको आप लोग कैसे बताऊं मैं। रहते कहाँ हो? हिमाचल में कहाँ रहते हो? कांग